जब उसे पता चलता है कि पूरा ग्रह हमले की चपेट में है, तो एक नौजवान जो अपनी नौकरी से परेशान है, ये फैसला करता है कि वो अपनी सारी ख्वाहिशों की एक लिस्ट बनाएगा, उन सब चीजों की जो वो करना चाहता है इससे पहले कि इंसानियत ज़ॉम्बी हमले में खत्म हो जाए। आज हम आपको 2023 की लाइव एक्शन फिल्म ज़ॉम्बी 100 की कहानी बताएंगे। अकीरा टेंडो एक जापानी हड़ता है जिसने अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और अब नौकरी की दुनिया में कदम रख रहा है। बहुत खुश हो गए वो टोक्यो की सड़कों पर चलता है और उस कंपनी की तरफ जा रहा है जहां काम करने का वो हमेशा से सपना देखता था। पहले ही दिन उसे अपने नए साथियों से मिलने का मौका मिलता है। वहीं उसकी मुलाकात ओतोरे से होती है और वो पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है। ऑफिस के काम के बाद अकीरा को अपनी टीम के साथ डिनर पे बुलाया जाता है। वहाँ वो बाकी कर्मचारियों से दोस्ती करने की कोशिश करता है। डिनर के बाद वो सबको अलविदा कहता है और कहता है कि वो अगली सुबह काम करने के लिए बहुत उत्साहित है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसे अपने बाकी साथियों के साथ वापस ऑफिस जाना होगा और पूरी रात काम करना होगा। वहाँ सबको बहुत सख्त डेडलाइंस मिलती हैं और उन्हें तय समय पर अपना काम देना होता है, भले ही उन्हें कई दिन बिना घर गए बिना नींद के बिताने पड़े। कुछ महीनों की थकाऊ और कठोर दिनचर्या के बाद अकीरा पूरी तरह से टूट चुका होता है। ना तो वो ठीक से सो पाता है, न नहा पाता है और ऊपर से उसे कसूगी नाम के बॉस का हुक्म भी मानना पड़ता है, जो बहुत ही सख्त और तानाशाह जैसा है। एक रात जब वो अपने दोस्त से ऑफिस में हो रही ज्यादतियों के बारे में बात करता है, तो उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि वो कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पास रिज्यूमे भेजने का समय भी नहीं होता। अकीरा का सबसे अच्छा दोस्त केंशो उसका कॉलेज का टीममेट था। दोनों फुटबॉल टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन अकीरा से अलग केंशो अपनी नौकरी में बहुत खुश है और अब वो एक सफल इंसान बन चुका है। जब अकीरा को पता चलता है कि उसका दोस्त बहुत पैसे कमा रहा है और अब भी लड़कियों के बीच पॉपुलर है, तो उसे जलन होने लगती है और वो उसकी टांग खींचने लगता है। इसी बात पर दोनों दोस्तों में झगड़ा हो जाता है और वे एक दूसरे से लड़ते हुए अलग हो जाते हैं। कुछ दिन बाद अकीरा मेट्रो का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक अजीब सा आदमी गुजरता है जिसमें कुछ गड़बड़ लक्षण होते हैं। लेकिन अकीरा इतना थका हुआ होता है कि वो कुछ भी नोटिस नहीं करता। अगली सुबह उसका अलार्म बजता है और वो एक बार थकाव दिन के लिए उठता है। लेकिन इस बार जब वो अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरता है तो देखता है कि उसका एक पड़ोसी अपनी ही पत्नी को खा रहा है। तभी उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। अचानक वो ज़ॉम्बी उठ खड़ा होता है और अकीरा का पीछा करने लगता है। अकीरा जान बचाने के लिए भागने लगता है। भागते भागते नए ज़ॉम्बी रास्ते में आ जाते हैं जो उसे भी खा जाना चाहते हैं। लेकिन अकीरा किसी तरह टेरेस तक पहुंच जाता है और एक लोहे की रेलिंग कूदकर दूसरी तरफ चला जाता है। अब ज़ॉम्बियों से पकड़ नहीं सकते। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो एक जलता हुआ जहाज नीचे गिरता हुआ दिखता है। तभी उसे एहसास होता है कि तो दुनिया के अंत की शुरुआत है, एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। लेकिन इस सब के बीच एक बात अच्छी है, अब अकीरा को कभी वापस ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। इसी वक्त उसे ओतोरी की याद आती है और वह तुरंत अपनी उसी महिला सहकर्मी को एक मैसेज भेजता है। ओतोरी तुरंत जवाब देती है और अकीरा से कहती है कि वह उसके घर आ जाए। अकीरा अपने बिल्डिंग की पाइपों से नीचे उतरते समय एक कपल से मिलता है और उनसे कहता है कि वह उनके लिए ज़रूरी सामान लेकर वापस आएगा। घर पहुंचकर अकीरा अपने हेडफोन्स पहनता है और अपनी साइकिल पर बैठकर ओतोरी के घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में ज़ॉम्बियों की एक बड़ी भीड़ उसका पीछा करने लगती है और अकीरा को बहुत तेज पैडल मारनी पड़ती है ताकि वो पकड़ा न जाए। जब वो ओतोरी के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका फ्लैट का दरवाज़ा खुला है। वो अंदर जाता है ये देखने के लिए कि वह सुरक्षित है या नहीं। उसे पाकर ओतोरी बताती है कि वह अकेली नहीं है। तभी अकीरा देखता है कि उसके साथ कंपनी का प्रेसिडेंट भी है। वह आदमी भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है। ओतोरी को बचाने के लिए अकीरा उसके ऊपर झपटता है और किसी तरह उसे ज़मीन पर गिरा देता है। इसके बाद ओतोरी कई बार उस ज़ॉम्बी के सिर पर वार करती है और गुस्से में चिल्लाती है क्योंकि वह आदमी झूठ बोल रहा था कि वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा। तभी अकीरा को पता चलता है कि ओतोरी उसके बॉस की प्रेमिका यानी कि मिस्ट्रेस थी। ये जानकर अकीरा बहुत दुखी होता है क्योंकि वह उसे दिल से चाहता था। अचानक ओतोरी के शरीर में काटने वाली जगह से संक्रमण फैलने लगता है और वह सुंदर लड़की डरावनी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वो तुरंत अकीरा पर हमला करती है, लेकिन अकीरा किसी तरह बचकर भाग जाता है। भागने से पहले वह उसे बता देता है कि वह उसे पहली बार मिलने के दिन से उसे पसंद करता था। शाम को अकीरा वापस अपने घर लौटता है और सोचता है कि जिन लोगों से वो पहले मिला था वो कपल उनके लिए कुछ सामान दे आए। लेकिन जब वो उनके फ्लैट में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ कोई ज़बरदस्ती घुस आया है और ऐसा कोई निशान नहीं है कि वे दोनों जिंदा बच पाए हों। उस रात दुनिया की हालत देखकर अकीरा को एहसास होता है
कि एक ना एक दिन वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि उसके ज़ॉम्बी बनने से पहले उसे 100 चीज़ें करनी है और वो एक लिस्ट बनाता है। उस लिस्ट में पहली चीज़ होती है किसी लड़की से अपने प्यार का इजहार करना। लेकिन चूंकि वो ये कुछ घंटे पहले ही कर चुका है, इसलिए वो इससे पूरी हुई ख्वाहिश मान लेता है। इसके बाद अकीरा अपनी लिस्ट में कुछ और चीज़ें जोड़ता है और सोचता है कि अगली सुबह से उन्हें पूरा करना शुरू कर देगा। सुबह सुबह वो उठता है और अपने कमरे की सफाई करता है, जहाँ पिछले 1 साल का कबाड़ भरा हुआ था। बाद में वो सुपरमार्केट जाता है और अपना ट्रॉली भर लेता है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि कितना पैसा लग रहा है, क्योंकि अब उसे ये सब चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ेंगी। सुपरमार्केट की गलियों में घूमते हुए अचानक वहाँ के स्टाफ ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अकीरा को जान बचाकर भागना पड़ता है। इसके बाद वो एक ब्यूटी सैलून जाता है और अपने बालों का रंग बदलता है, लेकिन नए लुक से वो खुश नहीं होता और अपने बालों को फिर से पहले जैसे करवा लेता है। अगले दिन वो टोक्यो की बड़ी बिल्डिंग पर अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाता है और उसमें पूरा दिन बता देता है। घर लौटते समय जैसे अब रोज़ होता है, वो ज़ॉम्बियों से भाग रहा होता है। तभी उसे एक शानदार मोटरसाइकिल दिखती है। अब वो अपनी पुरानी साइकिल छोड़कर उसी बाइक पर शहर में घूमने का नया तरीका अपना लेता है। अब ज़ॉम्बी हमला हुए 5 दिन हो चुके हैं और अकीरा फैसला करता है कि वो अपनी बिल्डिंग की टेरेस पर बारबेक्यू करेगा। उसके साथ उसके वो पड़ोसी भी होंगे जो अभी तक बिल्डिंग की ग्रिल की दूसरी तरफ जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही अकीरा खाने के लिए बैठता है, उसे पता चलता है कि उसके सारे मसालों में नमक ही नहीं है। इसलिए वो बाहर जाकर और नमक लाने का सोचता है। जब वो सुपरमार्केट पहुंचता है तो देखता है कि वहां पहले से कोई और भी मौजूद है। वो ये देखने जाता है कि कहीं वहां ज़ॉम्बी तो नहीं है। तभी एक लड़की उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर वार कर देती है। लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है कि अकीरा जिंदा और सही सलामत है, लड़की थोड़ा शांत हो जाती है। उसका नाम शिजुका है। उसी समय एक ज़ॉम्बी स्टोर के अंदर आ जाता है और शिजुका एक डंडे से उसे मार गिराती है। फिर एक अलार्म का इस्तेमाल करके एक और ज़ॉम्बी का ध्यान खींचती है और जैसे ही ज़ॉम्बी दूसरी तरफ जाता है, वो अपना सामान उठाकर स्टोर से निकल जाती है। घर पहुंचने पर अकीरा अपने कॉलेज के ज़माने की एक फ़ोटो देखता है जिसमें वो अपने दोस्त केंशो के साथ है। उसे देखकर वो अपने दोस्त को कॉल करता है। बातचीत में अकीरा को पता चलता है कि उसका दोस्त एक होटल के कमरे में फंसा हुआ है और वहाँ एक महिला ज़ॉम्बी भी मौजूद है। केंशो बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि होटल चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ है। ये सुनकर अकीरा वादा करता है कि वो अपने दोस्त को बचाने जाएगा। वो अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़ता है और रास्ते में खुद को बचाने के लिए वो अपना पुराना ऑफिस यूनिफॉर्म और हेलमेट पहनता है। सड़क पर ज़ॉम्बीज उसकी बाइक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकीरा किसी तरह उनसे बच निकलता है। आखिरकार जब वो उस होटल तक पहुंचता है जहां केंचो फंसा हुआ है, तो एक छोटा सा साउंड बॉक्स निकालकर उसे बजाकर ज़ॉम्बियों का ध्यान खींचता है। सारे ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ भाग जाते हैं और अकीरा को बिल्डिंग में घुसने का मौका मिल जाता है। अंदर जाकर अकीरा अपने फुटबॉल खेलने के दिनों में सीखी हुई चालों से ज़ॉम्बियों को चकमा देता है। अंदर जाकर उसे केंशो ले जाता है। वो उसे माफ़ी मांगता है कि पिछली बार जब वे मिली थी तब उसने गलत व्यवहार किया था। तभी अकीरा की आवाज़ सुनकर कुछ ज़ॉम्बी उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। दोनों दोस्त मिलकर एक सीढ़ी लैडर से दरवाज़ा ब्लॉक कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके और वे भी बाहर न जा सके। शाम को दोनों दोस्त पास के एक रेस्तरां में जाते हैं और अपनी मुलाकात का जश्न मनाते हैं। केंशो उनके लिए शानदार खाना बनाता है। खाने के बाद अकीरा अपनी 100 ख्वाहिशों की लिस्ट दिखाता है। केंशो देखता है कि लिस्ट अभी अधूरी है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। जब उसे पता चलता है कि उस लिस्ट में अकीरा की एक ख्वाहिश ये भी थी कि वो उससे माफ़ी मांगे, तो केंशो बहुत भावुक हो जाता है। वो अकीरा का धन्यवाद करता है कि उसने उसे बचाने के लिए जान जोखिम में डाली। उसी वक्त अकीरा को एक और नई ख्वाहिश सूझती है। वो अपनी नोटबुक में लिखता है कि अब वो अपना बचपन का सपना पूरा करेगा। मैं एक सुपर हीरो बनूंगा जो सबकी जान बचाएगा। अगले दिन केंशु अपनी मोबाइल पर कुछ खबरें देखता है और पता चलता है कि अब टोक्यो ही ज़ॉम्बी आपदा का केंद्र बन चुका है। इस पर अकीरा सुझाव देता है कि वे दोनों इबाराकी चले जाएं, जहां मरीन पैराडाइज नाम का एक्वेरियम है। उसका प्लान है कि वो वहां जाकर शार्क से बचने वाला सूट हासिल करे जो डाइवर्स पहनते हैं। इससे वो एक सुपर हीरो बन सकता है और अगर ज़ॉम्बी काट भी लें तो भी उसे इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए दोनों दोस्त इबाराकी जाने से पहले कुछ ज़रूरी सामान इकट्ठा करने निकलते हैं। वे कन्वीनियंस स्टोर में घुसते हैं और सामान उठाने लगते हैं। तभी अचानक एक बस वहां आकर रुकते हैं और उसमें एक पैसेंजर ज़ॉम्बी बन चुका होता है। अब सब लोग वहां से भागने लगते हैं और अपने बचाव के लिए छिपने की कोशिश करते हैं। सड़कों पर हर तरफ फैले ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच बस ड्राइवर और 2 जवान एयर होस्टेस रेका और माकी स्टोर के अंदर भागते हैं और किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं।
उसी वक्त अकीरा देखता है कि एक लड़की ज़ॉम्बियों से लड़ रही है जो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और तभी उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिससे वह सुपरमार्केट में मिला था, शिजुका। वह देखता है कि शिजुका को ज़ॉम्बियों की भीड़ घेरने वाली है, इसलिए वह दौड़कर स्टोर में घुस आती है। अकीरा और केंशो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ड्राइवर अपना परिचय देता है और बताता है कि वह बस में लोगों को इबाराकी मरीन एक्वेरियम ले जा रहा था, क्योंकि सुना है कि वहाँ एक सुरक्षित जगह है। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि उस ड्राइवर को हाथ पर काट लिया गया है और अब कुछ ही देर में वह भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। भयानक सुबह के बाद थोड़ा आराम करने के लिए रेका और माकी शराब पीने लगती हैं। शिजुका बाहर जाकर जांच करती है कि आसपास और ज़ॉम्बी तो नहीं है। कुछ ही मिनटों में दोनों महिलाएं पूरी तरह नशे में हो जाती हैं और केंशो को बुलाकर कहती हैं कि वह उनके साथ चलकर बैठे। उधर शिजुका अकीरा से मिलती है और उससे सर्वाइवल के कुछ प्लान्स पर बात करती है। तभी वह ड्राइवर, जो अब तक सोया हुआ लग रहा था, अचानक उठता है और अकीरा और शिजुका को पता चलता है कि वह अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वे दोनों जल्दी से उस ज़ॉम्बी से भाग जाते हैं। ज़ॉम्बी को एक कोने की तरफ लुभाकर फंसा देते हैं ताकि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। उधर जब केंशो 2 एयर होस्टेस के साथ मस्ती कर रहा होता है, तभी ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाता है और मीका को काट लेता है। मीका को बचाने की कोशिश में रेका भी ज़ॉम्बी के हमले में आ जाती है। केंशो घबराकर वहां से भाग जाता है। अपने दोस्त की गहरी चीखें सुनकर अकीरा तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वहीं शिजुका एक रेडियो ऑन कर देती है ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान दूसरी ओर खिंच जाए। थोड़ी देर बाद शिजुका बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो स्टूवर्डेस के सामने आ जाती है। दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं और वो लगभग खाई जाने वाली होती है। तभी केंशो कुछ फायरवर्क्स जलाकर ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींचता है और अकीरा शिजुका को बाहर निकालने में मदद करता है। स्टोर से बाहर आने के बाद अब इस तिकड़ी को एक गाड़ी चाहिए होती है ताकि वे अपनी यात्रा जारी रख सकें, लेकिन सारी गाड़ियों की चाबियां गायब होती हैं। सौभाग्य से अकीरा को एक ट्रेलर मिलता है जिसमें चाबी पहले से लगी होती है और तीनों दोस्त समय रहते उसमें बैठकर वहां से ज़ॉम्बियों से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। चूंकि अब तीनों का मंजिल एक ही है, वे तय करते हैं कि आगे की यात्रा साथ में करेंगे और रास्ते में थोड़ा मजा भी लेंगे। रुकते समय वो सर्फ बोर्ड पर योगा करते हैं, पैराशूटिंग, फायरवर्क्स चलाते हैं और हॉट स्प्रिंग में नहाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और उनके बीच की दोस्ती और भी मजबूत होती जाती है। अब वे एक असली टीम की तरह बन चुके होते हैं। एपोक्लिप्स के 10वें दिन आखिरकार वे लोग एक्वेरियम पहुंचते हैं, लेकिन तभी उनके ट्रेलर के टायर एक जाल में फंसकर पंचर हो जाते हैं। जब केंशो ट्रेलर को रोकने की कोशिश करता है, अकीरा का सिर जोर से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पुराना बॉस कासुगी उसके सामने खड़ा है। अकीरा चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कासुगी अभी भी जिंदा है और वापस आकर उसकी जिंदगी में परेशानी बन गया है। कासुगी ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और अब वो उस शेल्टर का लीडर है जहां वो सभी लोगों को एक छोटे ऑफिस की तरह काम करवाता है। अकीरा जब उस जगह को ध्यान से देखता है तो उसे वही कपल नजर आता है जो पहले उसकी बिल्डिंग में रहता था और वो बहुत खुश हो जाता है कि वे भी ज़ॉम्बी हमले से बच निकले हैं। अब इस शेल्टर में रहने वाले लोग अलग अलग टीमों में बांट दिए गए हैं ताकि सब कुछ सिस्टम से चल सके। कासुगी बताता है कि वो कुछ ज़ॉम्बियों का इस्तेमाल करता है ताकि ये जगह सुरक्षित बनी रहे। वो ज़ॉम्बी लोहे के सलाखों के पीछे बंद हैं और बाहर से कोई भी इस किले जैसे शेल्टर में घुस नहीं सकता। इसे लूटपाट का खतरा नहीं रहता। जगह दिखाने के बाद कासुगी अकीरा को फिर से नौकरी का ऑफर देता है। कहता है कि उसे ऐसे भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत है जो यहाँ अनुशासन बनाए रखें। शुरू में अकीरा इस ऑफर को मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी अपनी 100 ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है ज़ॉम्बी बनने से पहले। लेकिन जब वो अपने दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि इस शेल्टर में रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। इसलिए वो मजबूरी में फिर से उसी आदमी के लिए काम करना स्वीकार कर लेता है जिसने पहले उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। दोपहर के खाने के वक्त केंशो गुस्से से भर जाता है जब वो देखता है कि कासुगी और उसके लोग सबसे अच्छा खाना खा रहे हैं, जबकि बाकी बच्चों को ये लोग सिर्फ सूखी ब्रेड और छोटे मांस के टुकड़े खा रहे हैं। गुस्से में आकर केंशो उठता है और कासुगी को टोकने जाता है, लेकिन तभी एक आदमी कासाका उसे रोक लेता है। कासाका हाथ जोड़कर विनती करता है कि केंशो कोई झगड़ा ना करे, क्योंकि अगर बवाल हुआ तो उसे और उसकी गर्भवती पत्नी को शेल्टर से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर केंशो की आंखों में हमदर्दी आ जाती है और वो खुद को शांत रखता है। जब रात को सब सो रहे होते हैं, कासाका केंशो और शिजुका को पार्किंग में लेकर जाता है और कहता है कि अगर वो जाना चाहें तो इन गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी ले सकते हैं,
ये गाड़ियाँ उन लोगों की हैं जो पहले इस शेल्टर में आए थे, लेकिन अब वो यहाँ तो मारे जा चुके हैं या फिर यहाँ से निकलना नहीं चाहते। भले ही ये लोग नाखुश हैं और मजबूरी में काम कर रहे हैं, फिर भी ये शोषण को सहना पसंद करते हैं, लेकिन बाहर जाकर अकेले जिंदगी जीने का खतरा उठाना नहीं चाहते। अगली सुबह कासुगी अपने कुछ आदमियों को पास के सुपरमार्केट से खाना लाने के लिए भेजता है। जब उनका ट्रक वापस लौटता है, तभी ट्रक के अंदर छिपा हुआ एक ज़ॉम्बी बाहर आकर उन पर हमला कर देता है। उसी वक्त जो ज़ॉम्बी पहले बाहर सलाखों के पीछे बंद थे, वे भी शेल्टर में घुस जाते हैं और वहां रह रहे लोगों पर टूट पड़ते हैं। यहाँ तक कि जो मछुआरे तालाब के किनारे बैठे थे, उन्हें भी ज़ॉम्बी धक्का देकर पानी में गिरा देते हैं। कुछ ही मिनटों में उन मछुआरों के शरीर को एक विशाल सफ़ेद शार्क खा जाती है, जो उसी एक्वेरियम में रहती है। जब ये हमला हो रहा होता है, उस समय अकीरा, केंशो और शिजुका शेल्टर की पार्किंग में होते हैं। केंशो बताता है कि उसने ट्रेलर के पंचर टायर ठीक कर दिए हैं और अब वे फिर से सफ़र शुरू कर सकते हैं। वो अकीरा को मनाने की कोशिश करता है कि आज रात ही निकल चले, लेकिन अकीरा अभी भी डर में फंसा हुआ होता है और कहता है कि बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि वे शेल्टर में ही रहें। अपना फैसला लेकर अकीरा फिर से गोदाम में यानी वेयर हाउस में काम पर लौट जाता है। उधर शिजुका उसकी नोटबुक मिलती है, जिसमें अकीरा ने अपनी 100 ख्वाहिशें लिखी होती हैं। वो उन्हें पढ़ती है और फिर अकीरा के पास जाती है। वो उसे बताती है कि उसने तय कर लिया है कि वो केंशो के साथ निकल जाएगी। वो कहती है कि इस शेल्टर के अंदर भी लोग पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं और इस दुनिया में जहाँ कुछ भी पक्का नहीं है, उसकी एक ही पक्की बात है, मैं एक ज़ॉम्बी बनकर यहाँ नहीं जीना चाहती। फिर वो अकीरा को उसकी नोटबुक दिखाती है और उसे याद दिलाती है कि उसके पास अभी भी दर्जनों सपने बाकी हैं जिन्हें पूरा करना है, इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी बन जाए। अकीरा को अपने दोस्तों के साथ अभी भी कई सपने पूरे करने हैं। ये सोचकर उसका दिल फिर से हिम्मत से भर जाता है। इधर कासुगी को गुस्सा आता है कि शिजुका उसकी सबसे अच्छे कर्मचारी को यानी कि अकीरा को अपने साथ ले जा रही है। वो शिजुका को धक्का देकर गिरा देता है और उसकी नोटबुक को पैरों से कुचलने लगता है। ये देखकर अकीरा गुस्से में अपने बॉस को एक मुक्कम मार के बेहोश कर देता है और अपनी लिस्ट वापस लेकर नौकरी छोड़ने का ऐलान करता है। तभी ज़ॉम्बी जो पूरे शेल्टर में फैल चुके थे, वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं। कासुगी अपने कर्मचारियों को आगे धकेल देता ताकि ज़ॉम्बी उन्हें खा जाएं और खुद वहां से भाग जाता है। इसके जवाब में अकीरा अपने साथियों को बचाता है और खुद तब तक शेल्टर के अंदर नहीं घुसता जब तक सब लोग सुरक्षित न हो जाएं। कुछ ही देर में सभी लोग टैंक के पास पहुंच जाते हैं और केंशो कासुगी पर हमला कर देता है। वो गुस्से में कहता है कि एक लीडर का काम अपनी टीम को छोड़कर भाग जाने नहीं होता। इसी दौरान एक विशाल शार्क पानी से बाहर छलांग मारती है और कासुगी का एकमात्र बचा हुआ समर्थक कर्मचारी उसका शिकार बन जाता है। अब सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अब वो शार्क भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। लोगों को शांत करने के लिए शिजुका कहती है, चिंता मत करो, मछलियां पानी के बाद चल नहीं सकती। लेकिन तभी सबके सामने शार्क के पेट से इंसानी पैर बाहर निकलते हैं और वो शार्क अब दौड़ने लगती है और लोगों को पीछा करने लगती है। सब लोग छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। उधर अकीरा पेंट्री का दरवाजा खोलता है और सबको उसमें घुसने को कहता है, लेकिन कासुगी बाहर ही फंसा रह जाता है और जब वो छिपने की कोशिश करता है तो उसके हल्के से शोर से शार्क ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ चढ़ जाता है। अपने पुराने बॉस की जान खतरे में देखकर अकीरा तय करता है कि वो बाहर जाकर उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। कासुगी को बचाने जाने से पहले अकीरा को एक डाइविंग सूट दिखता है जो शार्क के काटने से बचाता है। वो उस सूट को पहनकर शार्क पर हमला करता है और बिल्कुल आखिरी सेकंड पर कासुगी को बचा लेता है। लेकिन तभी जब अकीरा शार्क को पकड़ रहा होता है, कासुगी भागने की कोशिश करता है और गलती से एक ऐसा रास्ता खोल देता है जिससे और भी ज्यादा ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं। अकीरा को मुश्किल में देखकर केंशो छुपने की जगह से बाहर आता है और एक गाड़ी का इस्तेमाल करके शार्क को रोकने की कोशिश करता है ताकि अकीरा कासुगी को बचाने जा सके। अकीरा जब कासुगी को पाता है तो वो अपनी डाइविंग ड्रेस में ज़ॉम्बियों से लड़ने जाता है। उसे यकीन होता है कि ये सूट उसे काटने से बचा लेगा, लेकिन वो भूल जाता है कि ये सूट काटने से तो बचाता है मगर दर्द से नहीं। ज़ॉम्बी के काटने से उसे बहुत तेज दर्द होता है। उधर केंशो जब शार्क से लड़ नहीं पाता तो वो एक छोटे से रास्ते से दीवार के अंदर से निकलकर टैंक के अंदर पहुंच जाता है और शार्क को बाहर ही फंसा देता है। इधर अकीरा अब चलने फिरने के लायक भी नहीं बचा होता क्योंकि वो चारों ओर से ज़ॉम्बियों से घिर चुका होता है और वे लगातार उसके शरीर को नोचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी शिजुका वहां आती है और 2 माइक का इस्तेमाल करके बहुत तेज आवाज बजा देती है जिससे सारे ज़ॉम्बियों का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। फिर वो दौड़कर तालाब की ओर जाती है और उन माइक को तालाब के किनारे पड़ी चट्टानों पर फेंक देती है। ज़ॉम्बी उस आवाज का पीछा करते हुए तालाब में गिर जाते हैं और फिर वापस बाहर नहीं निकल पाते। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद अकीरा, केंशो और शिजुका मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं।
अपनी जीत का जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी ज़ॉम्बी शार्क दीवार तोड़कर अंदर घुस आती है और कासुगी को उठाकर फेंक देती है। अकीरा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो खुद भी शार्क का शिकार बन जाता है और उसकी दोनों बाहें शार्क निगल लेती है। अब शिजुका जल्दी से कोई उपाय सोचती है और उसे एक आइडिया आता है। वो 2 टॉर्च की बैटरियों का इस्तेमाल करके शार्क के सिर में बिजली का झटका देना चाहती है, लेकिन समस्या ये है कि ये काम सिर्फ अकीरा ही कर सकता है, क्योंकि वही मेटल का सूट पहने हुए है जो बिजली को पास कर सकता है। अब चुनौती यह है कि बैटरियां अकीरा तक पहुंचाई जाएं, वो भी जिंदा रहकर। केंशो ये जिम्मेदारी उठाता है। वो पहले ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींचता है और फिर बैटरियों अकीरा की तरफ उसी तरह फेंकता है जैसे एक फुटबॉल मैच में पास देता था। बैटरियां पकड़ते ही अकीरा जोर से शार्क के चेहरे पर मुक्का मारता है और एक तेज बिजली का झटका पूरे शार्क के शरीर में दौड़ जाता है। इससे शार्क की सारी ताकत खत्म हो जाती है और वो हिल भी नहीं पाती। अकीरा की बहादुरी की वजह से उसके सभी साथी जिंदा बच जाते हैं, यहाँ तक कि उसका पुराना बॉस कसूती भी। अगले दिन सभी लोग अपने अपने वाहनों में सामान भरते हैं और शेल्टर छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका है कि वहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। अब ये लोग नौकरी की गुलामी छोड़कर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें अपनी मर्जी से जीने और कुछ अर्थपूर्ण करने का मौका मिलेगा। जब काजुकी देखता है कि सब उसे छोड़कर जा रहे हैं, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, रुको, सब वापस आओ। लेकिन अब कोई उसकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी टीम को मुसीबत में छोड़ दिया था। सब उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अंत में अकीरा, केंशो और शिजुका अपना ट्रेलर सार करते हैं और अगले सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अकीरा अपने दोस्तों से कहता है कि अब की अपनी ख्वाहिशें मेरी लिस्ट में जोड़ो। तभी उसे पता चलता है कि केंशो का सपना है कॉमेडियन बनना, ताकि वो हंसी के जरिए लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सके। शिजुका अब अपने मेडिकल स्कूल का ज्ञान इस्तेमाल करके दूसरों की जान बचाना चाहते हैं। अकीरा, जो एक दिन के लिए सुपर हीरो बन पाया, अब तय करता है कि यही उसका असली प्रोफेशन होगा और ड्राइव करते हुए अपनी बाकी बची ख्वाहिशों के बारे में सोचने लगता है, ताकि अपनी पूरी लिस्ट 100 ख्वाहिशों की पूरी कर सके। तो फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही और फिल्मों की कहानी के लिए। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म के साथ।